हेलो बच्चों, कैसे आप सब। मैं अशोक एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल IQ गुरुकुल क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जान रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं डिटरमिनेंट ने हम लोगों ने कल 4.5 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व कर लिया था। अब उसी को हम लोग आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं और कंडीशन को समझते हैं। करना क्या है कि लेट ए एक मैट्रिक्स है एंड बी एक ऑल्सो मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 by 2 है। वेरीफाई दैट ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अगर आपको याद हो तो जब मैं आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट पढ़ा रहा था तो मैंने वहां पर इस बात को प्रूव भी करा था कि ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। इट इज ओनली पॉसिबल, ये कंडीशन याद रखना, इफ ए एंड बी आर सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। इस बात को प्रॉपर्टी हम लोगों ने पूरी तरीके से क्या करा था बेटा, प्रूव करता बाय द मैथमेटिकली। अब यहां पर उसी कंडीशन को इन्होंने वेरीफाई करवाया विद एग्जांपल, जिसमें दो मैट्रिक्स दे रखी है हमें, एक मैट्रिक्स ए और एक मैट्रिक्स बी, जिनका ऑर्डर कितना है बेटा 2 by 2 का है। दोनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। ऑब्वियस बात है, स्क्वायर मैट्रिक्स तो कंपलसरी है। आप लोग जब भी डिटरमिनेंट जब से हमने पढ़ना शुरू करा तो जितनी भी मैट्रिक्स पढ़ी वो सारी की सारी स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ी। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज डिटरमिनेंट सॉल्व नहीं हो सकता है। तो हमें जो प्रूव करना है, हम उन बातों पर जो वेरीफाई करना है उन बातों को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को सॉल्व करते हैं। हमें चाहिए ए बी का इन्वर्स। क्या चाहिए बच्चों? ए बी का इन्वर्स। तो ए बी का इन्वर्स चाहिए तो आपके दिमाग में तुरंत फॉर्मूला आना चाहिए कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर मुझे इन्वर्स निकालना है तो हम जानते हैं कि इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 डिटरमिनेंट और मल्टीप्लाई बाई एडजॉइंट, यानी उसी मैट्रिक्स का। तो मेरा काम होना चाहिए कि सबसे पहले मैं क्या निकालूं बच्चों? ए बी निकालूं। ए बी क्या मतलब है? प्रोडक्ट ऑफ ए टू बी, यानी ए की मल्टीप्लाई हमें किससे करनी है? आप कहेंगे बी से करनी है। 6 8 7 9। और दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई हम लोग कैसे करते हैं कि रो की मल्टीप्लाई किससे करते हैं बाल को? कॉलम से करते हैं। तो आप जानते हैं कि 3 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो 3 6 जा 18 प्लस 7 7 जा 49। फिर 3 की मल्टीप्लाई से करेंगे तो कितना आएगा आपका? आप कहेंगे 24, और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा? 63। फिर रो की मल्टीप्लाई कॉलम से 2 6 जा 12 और 7 5 जा 35, और फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, और इसके इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बेटा? आप कहेंगे 45। तो ए बी जो निकल के आया वो कितना आया हमारे पास? आप कहेंगे 9 8 17, 4 + 2 6। इसको सॉल्व करेंगे तो 7 और ये आपका 8। इसको सॉल्व करेंगे तो 7 और 3 और 1 4 47। इसको सॉल्व करेंगे तो ये, और 4 और 2 6, यानी ये कितना आ गया? ये आपके सामने आ गया। अब मुझे इसका क्या चाहिए बच्चा? डिटरमिनेंट चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस बात है हमें अगर इन्वर्स निकालना है तो सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं? डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं बच्चों? 47 61 क्या निकालते हैं? प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो 61 की मल्टीप्लाई 67 से और 47 की मल्टीप्लाई 87 से, इसकी सॉल्व करना है हम लोगों को। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो जरा, इसकी कहीं अलग मल्टीप्लाई करते हैं, 1 यानी 7 और ये 6, फिर 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 जा 44 42, और 6 6 जा 36 36 प्लस 4 कितना आएगा बेटा आपका? 40। सॉल्व करेंगे तो ये 7 ये 8 ये 408, कितना आया बच्चों? 4087 आया। इसको सॉल्व करेंगे तो 7 7 जा 49, 7 4 जा 28, 28 प्लस 2 28 प्लस 4 32, फिर 8 7 जा 56, और 8 4 जा 32, 32 प्लस 5 कितना आएगा बेटा? 37। सॉल्व करेंगे तो ये 9, 6 + 2 8, और 7 + 3 10, और 3 + 1 4, यानी ये आ गया। तो देखो ये आया 4087, ये आया 4089। इसको आपने सॉल्व करा तो डिटरमिनेंट कितना आया बेटा? -2, जो कि नॉट इक्वल टू कितना है बेटा? 0, नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब इसका डिटरमिनेंट एग्जिस्ट करेगा। तो हमें अगर ए बी का इन्वर्स चाहिए, क्या चाहिए बच्चों? ए बी का इन्वर्स चाहिए तो 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बी तो हमने निकाला, वो कितना आया? आप कहेंगे -2 आया, और इसका एडजॉइंट, और हम
ऑलरेडी ये बात जान चुके हैं अभी तक कि 2x2 मैट्रिक्स का अगर हमें और एडजॉइंट निकालना है तो हमें क्या करना है बेटा, डायगोनल एलिमेंट को चेंज कर देना है। डायगोनल एलिमेंट को चेंज करेंगे तो 6 1 6 7 और ये कितना आएगा बच्चों, इसमें नेगेटिव साइन यानी साइन चेंज कर देना है तो ये -47। तो ये आ गया हमारा ए बी इनवर्स, यानी LHS पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। क्या सॉल्व कर लिया बच्चों, LHS पार्ट सॉल्व कर लिया। अब हमें क्या चाहिए बच्चों, RHS पार्ट। क्या चाहिए बच्चों, RHS पार्ट। RHS पार्ट में हमें कॉस क्या सॉल्व करना है, B इनवर्स इंटू A इनवर्स। B इनवर्स का मतलब क्या है बेटा, 1 डिटरमिनेंट ऑफ B इंटू एडजॉइंट ऑफ B, और A इनवर्स का मतलब क्या है, 1 डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। ये चाहिए हम लोगों को। तो ठीक है बेटा, पहले हम लोग क्या करते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ A निकाल लेते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ A कितना है आपका, 3 7 2 5। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 3 जा 15 और 7 2 जा 14। यहाँ से सॉल्व करा तो ये बना गया। अब हमें साथ साथ डिटरमिनेंट के साथ साथ एडजॉइंट ऑफ A निकाल लेते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ A कैसे निकालेंगे आप, ऐसा करते हैं बेटा, इसको यहीं रहने देते हैं। एडजॉइंट ऑफ ये निकालते हैं यहाँ। 2x2 मैट्रिक्स का अगर एडजॉइंट निकालना है तो डायगोनल एलिमेंट को क्या करना है बेटा, इंटरचेंज करना है, और नॉन डायगोनल एलिमेंट के क्या कर देने हैं, साइन चेंज कर देने हैं। तो ये आपका एडजॉइंट ऑफ A आ गया। अब हमें क्या चाहिए बेटा, आप कहेंगे डिटरमिनेंट ऑफ B चाहिए। तो डिटरमिनेंट ऑफ B कैसे निकालेंगे, 6 8 7 9। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग कैसे, 9 6 जा 54 और 7 8 जा 56। तो डिटरमिनेंट ऑफ B कितना निकल के आया, आप कहेंगे -2। अब हमें क्या चाहिए बेटा, एडजॉइंट ऑफ B चाहिए। तो एडजॉइंट ऑफ B कैसे, डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज करेंगे तो 9 6, और नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या करेंगे, एलिमेंट को चेंज करेंगे। तो ये एडजॉइंट ऑफ B हो गया। अब मुझे क्या चाहिए बच्चों, आप कहेंगे आपको इन दोनों में वैल्यू रख दीजिए। तो यहाँ से आपका निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा बच्चों, आप कहेंगे B इनवर्स इंटू A इनवर्स। 1 डिटरमिनेंट ऑफ B -2, एडजॉइंट ऑफ B 9 -8 -7 6, 1 डिटरमिनेंट ऑफ A 1, और एडजॉइंट ऑफ A कितना आया, आप कहेंगे 5 -7 -2 और 3। ये निकल के आया। तो 1 की मल्टीप्लाई -2 से होगी तो -2, ये आपका एज इट इज रहेगा, और मल्टीप्लाई करनी है हमारी इसकी। और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रो की मल्टीप्लाई कॉलम से। तो 9 5 जा 45 और 8 2 जा 16, 9 7 जा 63 और 8 3 जा 24। इसको सॉल्व करेंगे इसके साथ, 7 5 जा 35, 6 2 जा 12, 7 7 जा 49 और 6 3 जा 18। तो इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो -1/2 6 11 4 + 2 6। इसको सॉल्व करेंगे तो 7 और ये 87। इसको सॉल्व करेंगे तो 7 और ये आपका 47, और इसको सॉल्व करेंगे तो 9 और 8 7 और 4 6। तो चेक करो, ये आपका सेकंड हो गया और ये बच्चों क्या हो गया, आपका फर्स्ट हो गया। तो फर्स्ट और सेकंड को ध्यान से देखिए कि 1/-2 61 87 -47 67 61 87 47 67। तो आप देख पा रहे होंगे कि दोनों आपकी इक्वल हैं। तो हम लोग यहाँ से क्या कह सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से मैं ये कह सकता हूँ कि AB का जो इन्वर्स होगा वो B इन्वर्स इंटू A इन्वर्स के इक्वल होगा। तो ये जो वेरीफाई करना था ये आपने वेरीफाई कर दिया, यानी हैंस वेरीफाइड। ये आप लोगों को वेरीफाई करना था। आशा करूंगा चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। चलिए तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 13 आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है। और ये क्वेश्चन अब नहीं, हम इस टाइप के क्वेश्चन कम से कम नहीं है तो आई थिंक चौथी या पांचवी बार कर रहे होंगे। जब मैंने आपको मैट्रिक्स पढ़ाया था तब भी मैंने इस टाइप के क्वेश्चन करवाए थे, और वहाँ पर मैंने आपको बोला था कि इसी टाइप के क्वेश्चन आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, डिटरमिनेंट में देखने को मिलेंगे। तो देख पा रहे होंगे कि जब से हमने मैट्रिक्स पढ़ना शुरू करा तब से हम इस टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं। और आप देख पा रहे होंगे कि मैट्रिक्स अभी खत्म नहीं हुआ, पूरा डिटरमिनेंट जो है वो मैट्रिक्स के ऊपर डिपेंड करता है। हमें चाहे इन्वर्स निकालना हो तब भी डिटरमिनेंट की जरूरत पड़ रही है। तो डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स दोनों एक दूसरे से क्या हुआ है, जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से लगे हुए हैं। याद रखना,
एक का आना दूसरे का ना आना दोनों ही खतरनाक है, तो दोनों एक साथ आए तो ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो देखो बार बार वही क्वेश्चन आपके इस टाइप के रिपीट हो रहे हैं, तो आप समझ पा रहे होंगे कितने इंपॉर्टेंट हो। और मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूं कि ये सारे के सारे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन एटलीस्ट इस तरीके का एक क्वेश्चन आपको बोर्ड में हर बार देखने को मिलता है। आप कोई भी PYQ क्वेश्चन देखें आपको जरूर दिख जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अगेन वही कि हमें सबसे पहले शो करना है कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल है बेटा, 0 के इक्वल है। तो 0 में हमें क्या चाहिए बेटा, एक तो a स्क्वायर चाहिए, a ऑलरेडी है, i आप सभी लोग जानते हैं। तो फर्स्ट वी कैलकुलेट a स्क्वायर। और a स्क्वायर हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं आप बताइए। आप कहेंगे अगर a स्क्वायर चाहिए तो a की मल्टीप्लाई किससे कर दीजिए, a से कर दीजिए, a स्क्वायर आ जाएगा। a यानी 3 1 -1 2, और ये आपका 3 1 -1 2, ये है आपका। और दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी है तो अगेन वही बार बार एक ही चीज हमारी निकल के आ रही। 3 3 जा 9, 1 की मल्टीप्लाई -1 से 1, 3 1 जा 3, 1 की मल्टीप्लाई 2 से 2, फिर 1 की मल्टीप्लाई इससे -3 और 2 की मल्टीप्लाई इससे -2, -1 की मल्टीप्लाई इससे -1 और 2 2 जा 4। तो आप देख पा रहे होंगे कि a स्क्वायर जो निकल के आया वो 9 - 1 8, 3 + 2 5, ये माइनस का 5 और ये आपका कितना आ गया 3। तो ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, आप कहेंगे a स्क्वायर की वैल्यू आ गई। जो हमें शो करना है मैंने क्या करा बेटा, उसका LHS पार्ट ले लिया। क्या करा बच्चा, LHS पार्ट ले लिया, यानी a स्क्वायर -5a + 7i, इसको सॉल्व करना है। a स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकाली हमने, आप कहेंगे 8 5 -5 3, -5 टाइम्स ऑफ a कितना निकाला हमने 3 1 -1 2 और +7i, i आप सभी लोग जानते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, तो 1 0 0 1, ये सॉल्व करना है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखें ये 8, ये 5, ये -5, ये 3। बच्चों अगर मैं -5 से अंदर मल्टीप्लाई करूं तो हम जानते हैं कि किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगी। तो -5 से मल्टीप्लाई करी तो ये -15 हो गया, ये -5 हो गया, ये +5 हो गया और ये -10 हो गया। बेटा 7 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 होगा, ये 0, ये 7। अब तीनों मैट्रिक्स को हमें क्या कर देना है, जोड़ना है। तो आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कि तीनों ही मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को डायरेक्टली ऐड कर दीजिए। तो यहां से 8, यहां से -15, वहां से आपका +7। फिर यहां सॉल्व करेंगे तो ये +5, ये -5 और ये आपका 0। फिर आपका यहां से -5, ये आपका +5, ये आपका 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3, ये -10 और ये +7। तो जब आप इससे सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 + 7 15, 15 - 15 0, 5 में से 5 जाएगा 0, -5 में से +5 जाएगा 0, 7 + 10 10 और -10 0। तो आप देख पा रहेंगे नल मैट्रिक्स, और नल मैट्रिक्स की वैल्यू कितनी होती है, आप कहेंगे 0। तो आपने देखा कि ये किसके इक्वल है, आप कहेंगे RHS साइड। तो पहला पार्ट तो हमने क्या कर दिया, हेंस वेरीफाइड कर दिया। क्या कर दिया बेटा, हेंस वेरीफाई कर दिया। अब वेरीफाई करने के साथ साथ इसी कंडीशन से हमें क्या फाइंड करना बेटा, A इनवर्स। अब ये मत कर लेने लग जाना बेटा कि A इनवर्स फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करें, 1/डिटरमिनेंट ऑफ A × एडजॉइंट ऑफ A करें। बेटा हम लोग वैसे तो कर ही सकते हैं क्योंकि फॉर्मूला है। अब आप विद द हेल्प ऑफ दिस इससे भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं बेटा, एक कंडीशन दे रखी है हम लोगों को जो हमने प्रूव करी अभी सामने हमारे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ सॉल्व करता हूँ, आप सभी लोग देख रहे होंगे। तो ये A स्क्वायर -5A और ये +7i किसके इक्वल है बच्चों, 0 के इक्वल है। किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। मैं क्या करता हूँ, 7i को उधर ले जाता हूँ। क्या करता हूँ, 7i को उधर ले जाता हूँ, तो ये -7i आता है। अब ये जो इक्वेशन है इसमें क्या करता हूँ, A इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ। क्या कर देते हैं, पोस्ट मल्टीप्लाइड by A इनवर्स इन इक्वेशन फर्स्ट।
बेटा आप जानते हैं दो तरीके की मल्टीप्लाई होती है, एक प्री मल्टीप्लाई और एक पोस्ट मल्टीप्लाई। जब लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई करने वाली होती है तो प्री मल्टीप्लाई बोलते हैं, और जब राइट साइड से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बोलते हैं, पोस्ट मल्टीप्लाई बोलते हैं। तो ये हमने पोस्ट मल्टीप्लाइड बाई ए इनवर्स इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो हमने क्या करा बच्चों, ए स्क्वायर माइनस 5a की मल्टीप्लाई ए इनवर्स इक्वल टू -7i की मल्टीप्लाई किससे करी, ए इनवर्स से करी। तो जब हम इस ए इनवर्स की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स -5a इंटू ए इनवर्स इक्वल टू -7a इनवर्स। अब आप जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई उसके इनवर्स से करते हैं तो उसका प्रोडक्ट किसके इक्वल आता है, आप कहेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आता है। तो यहाँ से a बचेगा और a इंटू ए आई इनवर्स हो गया, ये आपका i हो गया, और ये -7 इंटू ए इनवर्स हो गया। तो किसी भी मैट्रिक्स की आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो तो वही मैट्रिक्स आती है, और ये -5 टाइम्स ऑफ i इक्वल टू -7 इंटू ए इनवर्स। बेटा a ऑलरेडी हमें पता है कितना होता है, कितना दे रखा है, नॉट होता है, कितना दे रखा है बेटा आपका 3 1 -1 और ये 2, -5 टाइम्स ऑफ i यानी 1 0 0 1, और ये क्या है -7 टाइम्स ऑफ ए इनवर्स। तो देखो जरा इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, शायद हो सकता है दिख ना रहा हो यहाँ पर। तो देखो इसको हमें क्या करना है बच्चों, सिंप्लीफाई करना है। तो -7 इंटू ए इनवर्स की जो वैल्यू निकल के आई है वो कितनी आई है 3, और यहाँ से बेटा -5 1 -0 और ये -1 0 और 2 -5। तो सॉल्व करेंगे हम लोग इसको, तो a इनवर्स इक्वल टू 1/-7। बेटा इसको सॉल्व करा तो ये -2, ये आपका कितना है बच्चों 1, ये -1 और ये -3, तो ये आ गया आपका a इनवर्स। तो आशा करूंगा चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे और समझ आ गई होगी आपको। अब आप ऐसे करें, ये जरूरी नहीं है आप ए इनवर्स निकालना जानते हैं हम लोग कैसे निकालते हैं बेटा, ए इनवर्स इक्वल टू 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। हम लोग यहां से भी कर सकते हैं। अगर यहां पर एक स्टेटमेंट होता कि फाइंड द ए इनवर्स विद द हेल्प ऑफ दिस, इस इक्वेशन की हेल्प से ए इनवर्स फाइंड करना है, तब हमें 100% ये करना पड़ता। अगर सिर्फ ये लिखा हैंस फाइंड ए इनवर्स तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले से भी करेंगे तो कोई गलत नहीं होगा। याद रखना है स्टेटमेंट का ही सारा का सारा खेल है। अगर ये कहा जाए कि फाइंड विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन, यानी इस इक्वेशन की मदद से हमें क्या फाइंड करना हो, ए इनवर्स, तब हमें 100% यही करना होगा। ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। एक और क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर 14 बोर्ड पर लिखा हुआ है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखना एक ही क्वेश्चन में वो 2-3 लॉजिक लगाने के साथ साथ आपसे आजकल इसी तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है। सिर्फ ये नहीं कि अभी तक आपने इससे पहले जो 13 क्वेश्चन था, एक मैट्रिक्स दे रखी थी और कंडीशन कहा गया था कि इसको पहले 100 कीजिए और फिर उसमें ए इनवर्स फाइंड कीजिए। तो देखो एक ही क्वेश्चन में 2 चीजें आपसे पूछ ली। तो एक तो इक्वेशन को आपको प्रूव करवा लिया और विद द हेल्प ऑफ से क्या फाइंड करवाया आपका बेटा, ए इनवर्स फाइंड करवाया। अब यहाँ कंडीशन है कि एक मैट्रिक्स दे रखी है और आपसे 2 वेरिएबल दे रखे, 2 कांस्टेंट है या स्केलर है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। फाइंड द नंबर ए एंड बी सच दैट ए स्क्वायर प्लस ए टाइम्स ऑफ ए प्लस बी टाइम्स ऑफ आई किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो यहाँ हमें क्या करनी है, 2 वेरिएबल को फाइंड करना है। तो उसके लिए भी हमें क्या फाइंड करना होगा बेटा, ए स्क्वायर। अभी तक हम इस कंडीशन को 0 के इक्वल प्रूव कर रहे थे, बट इसमें इस बार 0 के इक्वल दे रखा, उसकी हेल्प से हमें ए और बी फाइंड करना है। तो उसके लिए भी मुझे क्या फाइंड करना होगा, ए स्क्वायर। ए हमें दे रखा है तो उसका यूज कर लेंगे। आई आप सभी लोगों को पता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जिसका जितना ऑर्डर आपका ए का होगा उतना ही आई का कहलाएगा। तो अगर मैं किसकी बात करूं बच्चों, ए स्क्वायर की बात करूं, किसकी बात करूं, ए स्क्वायर। तो अगेन वही आपका बार बार ए इंटू ए। तो ए स्क्वायर हम लोग जब यहां से निकालेंगे तो आप कहेंगे 3 2 1 1, इसकी मल्टीप्लाई 3 2 1 1 से करेंगे। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रो की मल्टीप्लाई कॉलम से। तो बेटा 3 3 जा 9 होगा, 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 2 होगा, फिर 3 की मल्टीप्लाई 2 से 6 होगा और 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे आपका 2 आएगा। फिर दूसरी रो की पहले कॉलम से करेंगे तो 3 1 जा 3 होगा और 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 1 आएगा। 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 2 होगा और 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे कितना आएगा बच्चों, 1 आएंगे। तो यहाँ से आपने ए स्क्वायर फाइंड कर लिया, कितना 9 + 2 11, 6 + 2 8, 3 + 1 4 और 2 + 1 3। तो क्या आ गया बच्चों, ए स्क्वायर आ गया।
अब जो इक्वेशन दे रखी है हम उसका यूज करते हुए चीज़ों को सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर प्लस ए टाइम्स ओ ए प्लस बी टाइम्स ऑफ पाई, और ये किसके इक्वल दे रखा बेटा? 0 के इक्वल। आप सभी की वैल्यू रखें इसमें। ए स्क्वायर कितना निकाला हमने? 11, 8, 4, 3 प्लस ए टाइम्स ऑफ ए कितना दे रखा बच्चों? आप कहेंगे 3, 2, 1, 1 प्लस बी टाइम्स ऑफ आई क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी? 0, जो कि नल मैट्रिक्स है, ऑर्डर 2/2। ऑब्वियस बात है, इक्वल है तो नल मैट्रिक्स ही कहलाएगी आपकी। अब हमें क्या करना है बेटा? 11, 8, 4, 3 प्लस, क्या जानते हैं हम लोग कि किसी भी मैट्रिक्स में जब हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे के सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ए की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये 3 होगा, ए की मल्टीप्लाई इससे करेंगे ये आपका 2a होगा, ए की मल्टीप्लाई इससे करेंगे a, और ए की मल्टीप्लाई इससे करेंगे आपका a होगा। अब हम क्या करेंगे बेटा? b की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये b, ये 0 और ये b, और ये किसके इक्वल होगा? आप कहेंगे 0 0 0 0, इसके इक्वल हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? इन तीनों मैट्रिक्स को क्या करना है? सम करना है, यानी प्लस करना है। जब हम इसको प्लस करेंगे बच्चों तो यहाँ से 11, यहाँ से 3a और यहाँ से प्लस b होगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 8, ये 2a और ये आपका 0 होगा। ये a है बेटा, 20 मत समझ लेना। ये आपका यहाँ से 4 मिलेगा, यहाँ से प्लस a मिलेगा, और ये आपका 0 होगा। फिर यहाँ से आपका 3 होगा, ये a होगा और ये b होगा, और ये इक्वल दे रखा कितना बेटा? 0 0 0। अब आप जानते होंगे कि अगर दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं तो ये तभी पॉसिबल है जब दो कंडीशन को क्या कर रहा हो? सेटिस्फाई कर रहा हो। पहला कंडीशन कि दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है वो भी ऑर्डर 2/2 की, तो ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन, इन दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 0 के इक्वल होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ बेटा? इस एलिमेंट को 0 को इक्वल करता हूँ, तो 11 प्लस 3 टाइम्स ऑफ a प्लस b इक्वल टू कितना होगा बेटा? 0। और दूसरे एलिमेंट को दूसरे के इक्वल करता हूँ तो 4 टाइम्स ऑफ a इक्वल टू 0। तो यहाँ से a तो सीधा सीधा निकल गया, कितना बच्चों? -4। आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे कि सर आपने इस एलिमेंट को क्यों 0 को इक्वल करा, इसको क्यों नहीं करा? तो आप बेटा इसको कर लीजिए, आंसर दोनों से सेम ही आएंगे। तो 2 टाइम्स ऑफ a इक्वल टू -a, तो a की वैल्यू आएगी आपकी कितनी? -4। आप यहाँ से सॉल्व करो चाहे यहाँ से, आंसर वही आएगा। जो भी a की वैल्यू निकाली हमने वो हमें क्या रखना है? किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो 11 प्लस 3 टाइम्स ऑफ -4 और ये प्लस b इक्वल टू 0। तो 11 माइनस के 12 प्लस b इक्वल टू 0। तो यहाँ -1 बचा, -1 को उधर ले जाएंगे तो ये किसका हो जाएगा? प्लस का। तो ये a हो गया और ये b हो गया। तो यही आपके क्वेश्चन में पूछा गया था बेटा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो a की वैल्यू आपकी -4 आई और b की वैल्यू कितनी आई आपकी? अब a की वैल्यू -4 और b की वैल्यू 1। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपके 14 का सॉल्यूशन। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 पर। है? वो आया है हमारे पास 2:30 बजे, एग्जैक्ट 2:30 बजे लॉग आउट करना है आज? हाँ। उसके बाद आईटी वाले काम करेंगे। ओह, तो कैसे इनके सॉफ्टवेयर पे इतना वो कैसे आ गया? हाँ, पता नहीं किस वजह से हुआ एकदम से ये। तो लोग ऐसे छोड़ दिया ना तो ये हो जाओ उनका कुछ करप्ट हो गया कुछ। अच्छा, मतलब वो क्या कि लेटर मिल जाएगा अगर किसी ने? वार्निंग लेटर मिल जाएगा अगर किसी ने बिना लॉग आउट के वो करा। अच्छा, अगर ऐसे ही छोड़ दिया तो उसमें नाम आएगा और नाम आते ही तो वार्निंग लेटर दिया जाएगा। अब वार्निंग लेटर में अगर मुझे लगता है दो लेटर मिल जाए या 3 तो फिर तुम्हें निकाल देते। अच्छा, इतना रस कैसे है? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, रस कैसे हो गया इतना? मतलब इतना रस कैसे आ गया है तुम्हारे इसमें? मतलब भीड़? हाँ, किस चीज में? अरे ओवरलोड हो गया ये। ओवरलोड? ओवरलोड तो हो गई जब इतना सारा लोग काम कर रहे हैं। देखना जरा, हिला तो नहीं है? एली हिला रही है इसको, देख लो एक बार, सही चल रहा?
ओके, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 अगेन आपके बोर्ड पर है और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है फिर से। तो देखो कि फॉर द मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स दे रखी है और कहा गया शो करना है। अगेन क्वेश्चन नंबर 13 पर देखें तो वहां पर 2x2 की मैट्रिक्स थी, बस यहां पर कैलकुलेशन बढ़ जाएगी 3x3 की मैट्रिक्स से, वहां ए स्क्वायर निकालना था, यहाँ ए क्यू। तो आपकी कैलकुलेशन क्या हो रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है। तो अब क्या करेंगे, बढ़ रही है तो ऑब्वियस बात है लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, तो यानी सीधा सीधा 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, यानी ऑब्वियस बात है सेक्शन डी का क्वेश्चन बन जाएगा ये। तो क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, मल्टीप्लाई ही तो करना है, बाकी वैल्यू रखना है, कैलकुलेशन है। जब 5 मार्क्स आपके सिक्योर हो रहे हैं तो क्यों ना हम इस पर मेहनत करें। जितनी बार बार आप चीज़ों को करेंगे उतना ही चीज़ें आपको आसान लगने लग जाएंगी। देखते हैं सॉल्यूशन पर। अब हमें क्या चाहिए बेटा, ए क्यू चाहिए, ए स्क्वायर चाहिए, ए चाहिए, आई। ए ऑलरेडी दे रखा, आई हम सबको पता होता है। तो दो कंडीशन निकालनी है, एक तो ए क्यू, ए स्क्वायर। ए क्यू डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं तो पहले ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे बेटा, ए की मल्टीप्लाई ए से कर देंगे। ए एक मैट्रिक्स है 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3, और एक दूसरी मैट्रिक्स है ए 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3, ये है आपकी। तो ए स्क्वायर अगेन मल्टीप्लाई कैसे करनी है, रो की मल्टीप्लाई आप कहेंगे कॉलम से करनी है। तो जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1, 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1, 1 की मल्टीप्लाई 2 से +2, फिर 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1, 1 की मल्टीप्लाई 2 से 2, और 1 की मल्टीप्लाई -1 से 1, 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1, 1 की मल्टीप्लाई 3 से -3, 1 की मल्टीप्लाई 3 से 3, ये आ जाएगा आपका। फिर दूसरी रो की पहले कॉलम से करेंगे तो 1, और 2 की करेंगे तो +2, और 3 की करेंगे तो -6 होगा। फिर दूसरी रो की दूसरे कॉलम से करेंगे तो ये 1, ये 2 2 जा 4, ये 3 1 जा 3 हो जाएगा। फिर दूसरी रो की तीसरे कॉलम से करेंगे तो ये आपका 1, ये 2 3 जा 6, और ये 3 3 जा 9 हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे बेटा, तीसरी रो की पहले कॉलम से करेंगे तो 2 1 जा 2 होगा, इसके इससे करेंगे तो -1 होगा, और 3 2 जा ये कितना आएगा बेटा, आपका 6 आ जाएगा। फिर दूसरी रो की दूसरे कॉलम से, सॉरी तीसरी रो की दूसरे कॉलम से करेंगे तो 2 1 जा 2 -2, और ये 3 1 जा 3। फिर ये आपका 2 1 जा 2 होगा, -+3, और ये 3 3 जा कितना आएगा, 9 आएगा। तो देख पा रहे होंगे कि आपने ए स्क्वायर निकल के आया हमारा कितना, 2 + 2 4, 2 + 1 3, यानी आपका 2 रह जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट होगा 1, 2 + 1 3, 6 में से 3 जाएगा आपका -3 होगा, 4 + 3 7, 7 + 1 8 होगा, और 9 + 6 15, 15 में से बन जाएगा -14 होगा, 6 + 2 8, 8 में से बन जाएगा 7, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये -3, 9 3 12, 12 और 2 14। तो ये आपका ए स्क्वायर आ गया। क्या आ गया बच्चों, ए स्क्वायर आ गया। जैसे ही ए स्क्वायर आता है हम क्या निकाल सकते हैं, ए क्यू। ए क्यू कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर इंटू ए। ए स्क्वायर कितना दे रखा हमें है, ये आया 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 14। फिर हमें क्या है बेटा, ए है कितना हमारा 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3, ये दे रखा। अब हमें इसकी क्या करनी है बच्चों, मल्टीप्लाई करनी है। तो ए क्यू की मल्टीप्लाई कितनी होगी, रो की मल्टीप्लाई किससे करनी है हमें बेटा, कॉलम से। तो 4 1 जा 4, 2 1 जा 2, 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये +k2 होगा। फिर इसकी मल्टीप्लाई दूसरे वाले कॉलम से करेंगे तो 4 1 जा 4, 2 2 जा 4, 1 की मल्टीप्लाई -1 से करी तो -1, फिर इसके से मल्टीप्लाई करी तो 4 1 जा 4, 2 3 जा 6, और 1 की मल्टीप्लाई 3 से करी तो ये +3, ये है आपका। फिर दूसरी रो की हम पहले कॉलम से करेंगे तो -3, 8 की 1 से करेंगे तो +8 होगा, और 14 के इससे करेंगे तो -28 होगा। फिर आप दूसरी रो की दूसरे कॉलम से करेंगे तो आपका 3 1 जा 3 होगा, और 8 2 जा कितना होगा 16 होगा, और -14 की -1 से करेंगे तो ये +14 होगा। फिर दूसरी रो की मल्टीप्लाई तीसरे कॉलम से करेंगे तो ये -3 होगा बच्चों, 8 3 जा 24, ये -24 होगा, और माइनस की मल्टीप्लाई से करेंगे तो -42 हो जाएगा। फिर तीसरी रो के पहले कॉलम से करेंगे तो 7 1 जा 7, -3 होगा, और 14 2 जा
28 हो जाएगा बेटा। फिर तीसरी रो की दूसरे कॉलम से करेंगे तो 7 1 जा 7, -3 2 जा 6 और 14 1 जा 14 होगा बेटा। फिर तीसरी रो की तीसरे कॉलम से करेंगे तो 7 1 जा 7 होगा, -3 की -3 से करेंगे 3 3 जा 9 होगा और 14 3 जा कितना होगा बेटा 42 होगा। तो ये निकल के आएगा आपका AQ। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं बेटा, ये प्लस का ये प्लस का ये प्लस, तो 4 + 2 कितना आएगा आप कहेंगे 8 आ जाएगा। 4 4 8, 8 में से बन जाएगा कितना बचेगा आप कहेंगे 7। ये दोनों प्लस के तो 4 + 3 7, 7 में से 6 जाएगा कितना आएगा आप कहेंगे 1 आ जाएगा। तो पहली रो के एलिमेंट आ गए। अब हम दूसरी वाली बेटा 28 माइनस का और ये प्लस का है तो 28 में से 8 जाएगा -20, 20 और ये आपका -23 हो जाएगा। ये 16 और 14 30, 30 में से 3 जाएगा आपका 27 हो जाएगा। ये तीनों माइनस के तो 2 + 4 6, 6 + 3 कितना आएगा 9, फिर 4 2 6 यानी -69 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये और ये आपका 35, 35 में से 3 जाएगा आपका कितना बचेगा आप कहेंगे 32। ये और ये दोनों किसके बेटा माइनस के, तो ये कितना आएगा 20, 20 में से 7 जाएगा आपका कितना बचेगा बेटा आप कहेंगे 13, वो भी किसका माइनस का। इसको सॉल्व करेंगे तो 9 + 2 11, 11 + 7 18 और 4 + 1 यानी 5, तो ये निकल के आ गया हमारा क्या AQ। अब हमें इन सब की वैल्यू पता चल गई है, जो प्रूव करना है हमने उसका LHS पार्ट निकाला और LHS पार्ट है क्या बच्चों AQ -6A² + 5 टाइम्स ऑफ A + 11I = कितना है बेटा 0। इस बात को हमें वेरीफाई करना है तो =0 नहीं रखेंगे, 0 हमें क्या करना है बेटा प्रूव करना है। तो ठीक है रखते हैं बेटा AQ कितना है हमारा 8 7 1, फिर कितना है आपका 23 27 -69, ये कितना है आपका 32 -13, ये आपका 58, ये हो गया आपका क्या बच्चा AQ आ गया। -6 टाइम्स ऑफ A² हमने कितना निकाला था आप कहेंगे 4 2 1, -3 8 -14 और ये 7 -3 ये 14, ये आ गया प्लस 5 टाइम्स ऑफ A कितना है आपका बेटा A है आपका 1 1 1 1 2 -3 ये 2 -1 3 और प्लस 11 टाइम्स ऑफ I कितना है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये है आपका। इसको सॉल्व करके 0 के इक्वल हमें इसको लाना है। सॉल्व करते हैं बेटा एक बार और, तो देखो यहां से 8 मिलेगा, यहां से 6 4 जा 24 मिलेगा और ये 5 बन जा 5 मिलेगा और यहां से मिलेगा प्लस का 11 कॉमा। दूसरे एलिमेंट की बात करें तो यहां से 7, यहां से माइनस के 12 और यहां से प्लस का 5 और यहां से आपका 0। तीसरे एलिमेंट की बात करें तो यहां से 1, यहां से -6 और यहां से +5 और यहां से आपका 0, तो ये तीसरा एलिमेंट था। अब हम इसकी बात करें तो यहां से -23, ये आपका +18 और यहां से प्लस का 5 और यहां से आपका 0, फिर ये आपका 27 बेटा यहां से सॉल्व करेंगे तो 8 6 जा -48 और यहाँ +10 और यहां से आपका प्लस के 11, यहां सॉल्व करेंगे तो आपका ये -69 होगा और ये आपका कितना आएगा बेटा 84 और ये आपका -15 और यहां से आपका 0। तो देखें जरा इसको सॉल्व करेंगे तो ये 32 और यहाँ से बेटा -42 और यहाँ से 5 2 जा +10 और यहाँ से आपका 0, यहाँ से -13 और यहाँ से आपका +18 और यहाँ से -5 और यहाँ से 0, यहाँ से +58 ये -84 और ये प्लस का 15 और ये प्लस का 11। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे बेटा सिंप्लीफाई करोगे तो देखो 11 + 5 16, 16 + 8 24, 24 24 0, इन सबको सिंप्लीफाई करोगे तो 0 0 0 0 0 0 0, तो इसका जो रिजल्ट निकल के आया वो कितना आ गया बच्चों आप कहेंगे 0। तो पहला पार्ट आपका आ गया हेंस वेरीफाइड, तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट। अब इसी के सेकंड पार्ट में कहा गया कि विद द हेल्प ऑफ दिस फाइंड A इनवर्स। क्या फाइंड करना है बच्चों
ए इनवर्स, यानी हैंस अगर ये इक्वल 0 हो जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, ए इनवर्स फाइंड करना है। तो जो कंडीशन है जो एक्चुअल सही है तो इसका यूज करेंगे, तो इससे हम लोग ए स्क्वायर प्लस 5a प्लस के 11i इक्वल टू क्या रखे हैं, डेट 0। तो मैंने क्या करा, 11i को उधर ले गया, अगेन वही, और 6a स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स ऑफ a इक्वल टू माइनस 11i, और ये क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने क्या मान ली, फर्स्ट मान ली। क्या करेंगे हम लोग, पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी पोस्ट मल्टीप्लाई करी हमने किससे बेटा, ए इनवर्स, किसमें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ए क्यू इंटू ए इनवर्स 6a स्क्वायर इंटू ए इनवर्स प्लस 5a इंटू ए इनवर्स इक्वल टू माइनस 11i इंटू ए इनवर्स, किससे मल्टीप्लाई करी हमने, ए इनवर्स से। अब आपके दिमाग में एक चीज होनी चाहिए कि ए इनवर्स इंटू ए या ए इंटू ए इनवर्स दोनों की जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, आई के इक्वल। मैट्रिक्स और उसके इनवर्स या इनवर्स और उसके मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। तो यहां से अगर मैं कंडीशन को सॉल्व करने की बात करूं तो देखो ए स्क्वायर इंटू ए आई बनाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा हमारा, ए स्क्वायर बचेगा। यहाँ से क्या बचेगा, आप कहेंगे 6a बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा बच्चा, 5i इक्वल टू माइनस 11 इंटू ए इनवर्स। बेटा ए स्क्वायर हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ए हमें पता है और आई हम लोगों को सबको पता होता है। तो इसको सॉल्व करूंगा मैं, तो देखिए ए स्क्वायर कितना है बच्चों, ए स्क्वायर है आपका 4, ये आपका 2, ये 1, ये -3, ये 8, ये -14, ये 7, ये -3, ये 14, -6 टाइम्स ऑफ ए कितना है आपका 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3 प्लस 5 टाइम्स ऑफ आई 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इक्वल टू -11 इंटू ए इनवर्स। अब इन सब को प्लस करके -11 से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल के आएगा हमारा, ए इनवर्स निकल आएगा। क्या निकल आएगा बच्चों, ए इनवर्स निकल आ जाएगा। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, क्योंकि जगह नहीं है तो मैं थोड़ा सा ये रब कर दूंगा और फिर इसका इनवर्स फाइंड कर देंगे। ये चीजें आशा करूंगा आप चीजों को समझ पा रहे होंगे। डरना नहीं है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन बड़ा है, डिफिकल्ट नहीं है। आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को करें, बहुत आसानी से कर सकते हैं। बस गलतियों होने से बचें, और ये तभी होगा जब आप बार बार चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे। ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए। ये मैथ है, रट्टाफिकेशन से कभी किसी को कुछ नहीं मिला इसमें। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, बार बार दिमाग लगाओगे, चीज़ें उतनी ही आसान होती जाएंगी। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो या आप इसे पॉज करके नोट डाउन कर लो। मैं रब कर देता हूं, आशा करूंगा आपकी आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। देखो, जब इसको सॉल्व कर रहे हैं आप लोग तो क्या निकल के आया यहाँ से रिजल्ट, बेटा यहाँ से 4, यहाँ से -6 और यहाँ से प्लस का 5 आया, यहाँ से 2, यहाँ से -6, यहाँ से प्लस का 0, फिर यहाँ से 1, यहाँ से -6 और यहाँ से +0, तो ये आ गया। फिर यहाँ से -3 मिला बेटा, यहाँ से -6 मिला और यहाँ से प्लस का 0 मिला। फिर यहाँ से 8 मिला, यहाँ से -12 मिला और यहाँ से प्लस का 5 मिला। यहाँ से -14 मिला, यहाँ से प्लस का 18 मिला और यहाँ से आपका +0 मिला। बेटा यहाँ से आपका 7 मिला, यहाँ से -12 मिला और ये आपका प्लस का 0। यहाँ से आपका -3 मिला और यहाँ से आपका +6 मिला और यहाँ से आपको 0 मिला। ये आपका देख पा रहे होंगे कि ये 14 है और ये आपका कितना है, -18 है और ये प्लस का 5 है, इक्वल टू -11 टाइम्स ऑफ ए इनवर्स। बस इसको सॉल्व करना है। जब सॉल्व करेंगे तो 5 और 4 9 में से 6 जाएगा 3 और ये आपका -4 और ये आपका -5। यहाँ देखेंगे तो ये -9 और यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये +1 और यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये +4, यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये -5, यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये +3 और यहाँ सॉल्व करेंगे तो आपका प्लस का 1 इक्वल टू 11 टाइम्स ऑफ ए इनवर्स। तो जब मुझे ए इनवर्स चाहिए होगा तो क्या करेंगे हम लोग, इस जो मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड में लाएंगे तो -11 यानी 3 -4 -5 -9 1 4 -5 3 1, तो ये निकल के आ गया हमारा ए इनवर्स।
तो ये कंप्लीट 5 मार्क्स का कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन में टाइम लगेगा स्टार्टिंग में, जब आप बार बार चीज़ों को प्रैक्टिस करोगे तो यही क्वेश्चन आपका जल्दी सॉल्व होने लग जाएगा, याद रहे। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 16 पर। अगेन जो क्वेश्चन नंबर 16 है, जो हमने 15 क्वेश्चन करा बिल्कुल डिट्टो सेम टू सेम क्वेश्चन है। वो मैट्रिक्स भी 3x3 ऑर्डर की थी और यहाँ AQ -6A² माइनस +9 है -4i। बस ये आपके जो नंबर हैं वो चेंज है, बट क्यूबिक वहाँ भी इक्वेशन थी, यहाँ भी क्यूबिक इक्वेशन है, और उसमें भी हमने A इनवर्स फाइंड करा था और इसमें भी हमें A इनवर्स फाइंड करना है। तो आप पहले वीडियो को रोके पॉज करें और फिर इसको सॉल्व करें, कंटिन्यू करें, देखें क्या आप कर पा रहे हैं। अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं हुआ तो जहां गलती हुई है उसको देखें, हम इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो देखिएगा अगेन भाई क्या निकालेंगे बेटा, सबसे पहले हम लोग A²। क्या निकालेंगे बच्चों? A²। A² कैसे निकालेंगे? A इंटू A। एक मैट्रिक्स है कितनी? 2 - 1 1 -2 - 1 1 - 1 2, और अगेन इसी की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 - 1 1 -1 2 - 1 1 - 1 2। ये कैसे मल्टीप्लाई करते हैं बेटा? रो की मल्टीप्लाई किससे करते हैं? हम कॉलम से करते हैं। तो रो की मल्टीप्लाई कॉलम से करेंगे तो देखो 2 2 जा 4 माइनस प्लस और ये +1, फिर इसके इससे मल्टीप्लाई करेंगे -2, माइनस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे -2, और 1 की इससे करेंगे -1, फिर 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 2, और 1 की इससे करेंगे +1 होगा, और 1 की +2 से करेंगे तो आपका 2 आएगा। फिर दूसरी रो की दूसरे पहले कॉलम से करेंगे तो ये माइनस का 2 होगा बच्चों, ये 2 1 जा 2 होगा, और ये माइनस का तो ये -1 होगा। फिर दूसरी रो की दूसरे कॉलम से करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4, और ये माइनस माइनस +1, फिर इसके इससे करेंगे तो ये -1 होगा, ये -2 होगा, और ये भी आपका कितना होगा? -2 होगा। फिर तीसरी रो की जब हम पहले कॉलम से करेंगे तो ये 2, ये माइनस माइनस +1, और ये +2, सॉल्व करेंगे तो ये -1 -2 -2, सॉल्व करेंगे तो ये 1, ये +1 और ये +2। तो देख पा रहे होंगे बेटा कि जो A² निकल के आया वो कितना आया? ये 6, ये -5, ये +5, ये -5, ये 6, ये -5, ये +5, ये आपका -5, और ये आपका 6। 1 + 1 और 2 2 जा 4, तो ये भी आपका कितना आएगा बेटा? 6 आएगा। तो ये आ गया A²। अब हमें क्या चाहिए बेटा? AQ चाहिए। क्या चाहिए बच्चों? AQ। तो A² कैसे निकालेंगे? A² इंटू A। तो देखो जरा निकालते हैं AQ। A² की वैल्यू कितनी है बच्चों? आप कहेंगे 6 - 5 5 -5 6 -5 5 -5 6, ओके, इंटू A कितना है? 2 - 1 1 -1 2 -1 1 -1 2, ये है। इसकी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं बेटा? रो की मल्टीप्लाई हम लोग कैसे करते हैं? कॉलम से करते हैं। तो कीजिए जरा मल्टीप्लाई। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 जा 12 होगा, 5 की मल्टीप्लाई करेंगे +5 होगा, और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे +5 होगा। फिर पहली रो की दूसरे कॉलम से करेंगे तो -6 होगा, -10 होगा, और ये -5 होगा। फिर इसके इससे करेंगे 6 होगा, +5 होगा, और ये प्लस का 10 होगा बेटा। फिर दूसरी रो की पहले कॉलम से करेंगे तो -10 होगा, -6 होगा, और ये -5 होगा। फिर करेंगे तो ये +5 होगा, +12 होगा, और ये +5 होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये -5 -6 -10 हो जाएगा। कितना होगा जाएगा बच्चों? -10 हो जाएगा। अब तीसरे रो की पहले कॉलम से करेंगे तो 5 2 जा 10 -5 5 +5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? +5, और 6 की इससे करेंगे तो ये +6 हो जाएगा। फिर तीसरे रो की दूसरे कॉलम से करेंगे तो -5 -10 -6 हो गया, और 5 बन जा 5 +5 हो गया, और ये प्लस के 12 हो गया। बस हमें इसको क्या करना था बेटा? सॉल्व करना है था। 5 की मल्टीप्लाई 1 से 5, इसकी इससे +5, और इसकी इससे +12, तो 6 2 जा कितना आ गया आपका? 12 आ गया। तो देखें जरा इसको सॉल्व करने पर क्या निकल के आता है चीजें हमारी। तो AQ कितना निकला हमारा? 5 5 10 10 + 12 22,
ये कितना आएगा आपका -21, ये प्लस का 21, ये -21, ये 22 और ये -21, ये +21 और ये -21 और ये प्लस का 22। तो ये क्या निकल के आया बच्चों? AQ निकल के आया। अब हमने AQ फाइंड कर लिया, A स्क्वायर फाइंड कर लिया, A हमें दे रखा है, I हम सब लोग जानते हैं। तो जो प्रूव करना है, जो वेरीफाई करना है, उसका हमने क्या करा बच्चों? LHS पार्ट ले लिया। क्या ले लिया? LHS पार्ट। LHS पार्ट क्या है हमारा? AQ -6A स्क्वायर प्लस 9A माइनस 4I, ये चाहिए। तो AQ कितना है बच्चों हमारे पास? AQ आप कहेंगे 22, ये -21 और ये 21, -21, 22, -21, 21, -21, 22, ये आपका AQ है। फिर आपको -6A स्क्वायर, A स्क्वायर कितना है बेटा? 6 -5 5, -5 6 5, वो भी माइनस का 5 -5 6, ये आपका आ गया। प्लस क्या है बेटा? 9 टाइम्स ऑफ A, 9 टाइम्स ऑफ A, A कितना है आपके पास? 2 -1 1, -1 2 1, -1 -1 2, ये प्लस 7 नॉट प्लस, माइनस के 4 टाइम्स ऑफ I, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये आपका सारी की सारी वैल्यू हमने रख दी। अब हमें इसको फाइनल एक रिजल्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो देखो बेटा, यहाँ से +22, यहाँ से -36, यहाँ से +18 और यहाँ से -4, ये आ गया। दूसरी वाली कंडीशन से यहाँ से -21, यहाँ से +30 और माइनस के यहाँ से 9 और यहाँ से आपका +0। तीसरे एलिमेंट की बात करें तो यहाँ से आपका 21, यहाँ से आपका -30 और यहाँ से आपका +9 और यहाँ से आपका +0, ये आपका आ जाएगा। दूसरे एलिमेंट की बात करें तो ये -21, यहाँ से +30, यहाँ से -9 और यहाँ से आपका +0। फिर फिफ्थ एलिमेंट की बात करेंगे तो ये 22, ये आपका -36, ये प्लस का 18 और ये माइनस का 4। और सिक्स एलिमेंट की बात करें तो ये -21, ये +30, ये -9 और ये +0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 21 होगा, ये आपका -30 होगा और ये आपका बेटा +9 होगा और यहाँ से आपका +0 होगा। यहाँ से -21 होगा, ये +30 होगा और ये माइनस का 9 होगा और यहाँ से +0 होगा। ये आपका 22 होगा, ये आपका 36 होगा, वो भी किसका? माइनस का, और 9 2 जा यहाँ से 18 और यहाँ से -4। तो जब इस रिजल्ट को सॉल्व करोगे तो आप देख पा रहे होंगे सारे के सारे 0 0 0 0 0 0 0 0 0, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 0। तो पहला पार्ट तो हमने क्या करा बच्चों? प्रूव कर दिया। पहला पार्ट तो हमने क्या कर दिया? प्रूव कर दिया। अब इसकी हेल्प से मुझे क्या फाइंड करना है? A इनवर्स। अगेन वही प्रोसीजर कि हम लोग क्या करें बेटा? पोस्ट मल्टीप्लाई कर दें। क्या कि AQ -6A स्क्वायर प्लस 9A माइनस 4I इक्वल टू कितना है बेटा? 0। तो मैं क्या करता हूँ? 4I को उधर ले जाता हूँ, तो AQ -6A स्क्वायर प्लस 9A इक्वल टू कितना आएगा? 4I। क्या करते हैं हम लोग बच्चों? पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाई A इनवर्स इन इक्वेशन फर्स्ट में किससे मल्टीप्लाई करी बेटा? A इनवर्स से मल्टीप्लाई। वो कैसे? पोस्ट मल्टीप्लाई करी हमने। तो यहाँ से AQ में A इनवर्स, 6A स्क्वायर में A इनवर्स प्लस 9A इंटू A इनवर्स में भी कितना? A इनवर्स मल्टीप्लाई बाई A इनवर्स। हम क्या जानते हैं बच्चों? A इंटू A इनवर्स किसके इक्वल होता है? आइडेंटिटी एलिमेंट। तो हमने क्या करा? AQ को लिखा A स्क्वायर इंटू A, तो यहाँ सिर्फ क्या बचेगा? A स्क्वायर और A इंटू A इनवर्स I बचेगा। यहाँ क्या लिखा हमने? 6A इंटू A इनवर्स I बचा, और ये प्लस 9A इंटू A इनवर्स I, और ये कितना आ गया? 4 इंटू A इनवर्स। अब अगेन हमें सभी की वैल्यू पता है बेटा। क्या चाहिए हमें? A स्क्वायर चाहिए। तो A स्क्वायर का रिजल्ट क्या निकला था हमारा? 6 - 5 5 -5 6 -5 5 -5 और ये 6 -6 टाइम्स ऑफ A कितना था बच्चों? 2 - 1 1 -1 2 -1 1 -1 2, ये था।
और प्लस 9 टाइम्स ऑफ आई किसके इक्वल होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और ये किसके इक्वल चल रहा है बेटा 4 इंटू ए इनवर्स के इक्वल होगा। बस इसको रिजल्ट को सॉल्व कर दीजिए। तो इसको रिजल्ट को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 6, यहाँ से -12 और यहाँ से प्लस का 9 आएगा, यहाँ से -5 होगा और यहाँ से +6 होगा और यहाँ से आपका 0 होगा, यहाँ से 5 होगा और यहाँ से -6 होगा और यहाँ से आपका क्या निकल गया 0, यहाँ से -5 और यहाँ से +6 और ये आपका +0, यहाँ से आपका 6 होगा और यहाँ से -12 होगा और यहाँ से +9 होगा और यहाँ से आपका तीसरा एलिमेंट -5 और ये +6 और ये आपका 0। तो फाइनली सॉल्व करेंगे तो ये 5 होगा बेटा, ये आपका -6 होगा और ये आपका 0 होगा। फिर ये सॉल्व करेंगे तो आपका -5 होगा और ये +6 होगा और ये 0 होगा। यहाँ सॉल्व करेंगे 6 -12 और ये +9 इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ए इनवर्स। बस फाइनली सिंप्लीफाई करना है इसको। तो 9 + 6 कितना होगा 15, 15 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा बच्चों 3, 6 में से 5 जाएगा 1, 6 में से 5 जाएगा -1, 6 में से 5 जाएगा 1, 9 6 15, 15 में से 12 जाएगा 3 और ये आपका कितना होगा आप कहेंगे +1 होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये -1 होगा, ये सॉल्व करेंगे +1 होगा और ये सॉल्व करेंगे तो ये 3 इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ए। तो फाइनली इनवर्स इक्वल टू 1/4 इक्वल टू 3 1 -1 1 3 1 -1 1 3। तो ये आपका रिजल्ट आ गया। तो ये था बेटा आपका ए इनवर्स। क्या था बच्चों ए इनवर्स। तो ये थी आपकी कंप्लीट 4.5 एक्सरसाइज। अब इसके 2 एमसीक्यू क्वेश्चन है जो कि प्रॉपर्टी पर बेस है, तो उनको और डिस्कस कर लेते हैं। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। देखिए बच्चों, आपके बोर्ड पर 2 क्वेश्चन और बचे थे जो एक्सरसाइज के थे, जो एमसीक्यू बेस पर क्वेश्चन है। अगर आपको जो मैंने प्रॉपर्टी बताई थी वो याद होगी थोड़ी सी भी, तो ये क्वेश्चन आप चुटकियों में कर दोगे। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, डायरेक्टली प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा कि लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो आप सभी लोग जानते हैं कि ऐसी कोई भी मैट्रिक्स जो जिसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। ऑफ ऑर्डर 3/3 देन द डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू। तो आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बता रखा, क्या बता रखा बेटा, कि एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है वो क्या आता है बेटा, आप कहेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 इंटू in, अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो। वेयर n is the order, n is the order of matrix। तो यहाँ ऑर्डर कितना है बेटा, आप कहेंगे 3। तो अगर इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालना होता मुझे, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए 3 - 1 और 3 - 1 का मतलब क्या है बेटा a²। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आपका यही आएगा। और अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको कौन सा दिखाई देगा, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी पार्ट। ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब अगर मैं किसकी बात करूं, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करूं, तो कहा इफ ए इज अ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। अगेन वही नॉन सिंगुलर की बात करी, ऐसी कोई भी मैट्रिक्स जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की बात करूं या नॉन सिंगुलर की बात करूं, दोनों का मतलब एक ही है। ऑफ ऑर्डर 2, जिसका ऑर्डर कितना है बेटा 2 है, देन द डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू। तो आपको याद हो मैंने बताया था कि बेटा डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स निकालो या डिटरमिनेंट ऑफ ए का होल इनवर्स निकालो, दोनों का मतलब सेम होता है। तो किसी नंबर की पावर अगर माइनस है तो क्या मैं उसे 1/a लिख सकता हूं क्या, यस लिखा जा सकता है। तो देखें इसका भी ऑप्शन नंबर क्या हो गया बेटा बी पार्ट हो गया। तो ये 2 एमसीक्यू क्वेश्चन थे जो आपकी टेक्स्ट बुक में था। तो इसी के साथ आपकी 4.5 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगर आपको ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया और आपको समझा पाया और आपको वास्तव में समझ में आया हो, तो हमारे सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम लोग बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करते हुए, और जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू, धन्यवाद।